अच्छा, अभी आप कायदे आजम ट्रॉफी की बात कर रहे थे सिकंदर, हम राशिद भाई से ये सवाल करेंगे, बाद में आपके पास भी लेके आएंगे। कायदे आजम ट्रॉफी से हमें खबरें मिलती हैं, जाहिर है, जो फॉलो करते हैं क्लोजली, कि भाई सेंचुरियां लग रही हैं एंड ऑल दैट। हम यहाँ पे पिच पे पंखे बड़े बड़े लगा देते हैं और हम उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्पिन पिच, हम ये नया फार्मूला लेके आए थे ना आकिब साहब, कि हम ये इस तरह की पिच बना देंगे तो हम टेस्ट मैचेस निकाल लिया करेंगे। सो हमारी यहाँ की पिचेस जो जिन पे हम ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हमारी कायदे आजम ट्रॉफी की पिचेस में क्या फर्क होता है? मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं? जो लड़के वहां परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे भी निकाल लेंगे मैचेस? अच्छा सवाल है। देखिए, कायदे आजम ट्रॉफी में भी अपनी कह सकते हैं कि आपसे रन करवाए जाते हैं। 2-3 प्लेयर्स होते हैं, अगर उनकी एक सेंचुरी हो गई, आपको अगर मैं वीडियो दिखाऊं आपको, आप भी हैरान रह जाएंगे। एक प्लेयर है जो अभी ओपनिंग कर रहा था पाकिस्तान टीम से, जो डोमेस्टिक में बहुत रन करके आ रहा था, उसको तो आउट ही नहीं देते थे। वो 150 भी कर रहा है, 250 भी कर रहा है। बाकी जो कॉम्पिटिटर उसका है, जो यंग प्लेयर है, उसको आप 0 पे आउट दे रहे हो। ये नीचे तक एक से एक बढ़कर हमारे डोमेस्टिक चीज में, डोमेस्टिक, क्योंकि सारी चीजें सेंट्रलाइज हैं। आपकी अंपायरिंग आपके हाथ में है, आपकी मैच रेफरी आपके हाथ में। डोमेस्टिक में वर्स्ट तरीन हालात है हमारे इस वक्त। आपके जो मेंबर बोर्ड मेंबर हैं, वो रीजन है जिनको आप क्रिकेट खिलाते ही नहीं है। डेरा मुराद जमाली है आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास दूसरे रीजन है, वो तो खेलते ही नहीं क्रिकेट। तो उनके बोर्ड में मेंबर रखे हुए हैं आपने, उनको फैसिलिटेट करें आप, उनको बेहतर तरीके से आप काम करने के वो दें। डोमेस्टिक हमारी बहुत अच्छी नहीं है। आप इस्लामाबाद में कह रहे हो, वहाँ तो बिल्कुल, वहाँ सीमेंट पिचेज हैं सारी, हर कोई सेंचुरी कर रहा है। दुनिया में कभी भी एक सिटी के अंदर पूरी कायदे आजम ट्रॉफी होती है, आपके मर्जार ग्राउंड पे हो रही है, आपके डायमंड ग्राउंड पे हो रही है, आपके इतनी ज्यादा है कि वो तो बैटिंग पिचेज है सारी। वो एक जमाना होता था दिसंबर में जब पिचेज होती थी, डायमंड के मैं बता रहा हूँ, तो 2 दिन में फैसला हो जाता था। अभी आपने स्पेशली ऐसी पिचेस बनाई है कि उसपे बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं, नजर आ रहा है आपको। 150, 200 आम हो रहे हैं। एक दिन में 5-5, 4-4 सेंचुरीज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो वो इतने अच्छे हैं। अवैध हजान ने अगर लास्ट ईयर 1000 रन कर दिया 800, तो वह काम होते हुए डोमेस्टिक को तरजीह दे ना, क्योंकि हम खिलाई वही प्लेयर रहे हैं, नॉन टेक्निकल। ये जो आउट हुए हैं कल, यह कैसे हो सकता है? सिक्कू भाई से भी सवाल है कि सामने से आप लेग भी 4 हो जाओ, सामने से आप डंडे उड़ जाए, तो हम निकल के खेल दो। बल्ले पे बहुत हर जगह बॉल लग रही है, बल्ले पे नहीं लग रही। हैरानी हो रही थी, वैसे देख के भी हैरानी हो रही थी। ये सिकंदर, आपसे भी यही सवाल कि जो हम सेंचुरियों की आए रोज खबरें सुन रहे हैं कायदे आजम ट्रॉफी से, डोमेस्टिक सर्कल से, ये क्या पिचेस होती हैं जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जो पिच का लिटरली हम फॉर्मूला लेके आए थे कि ये पिचें हम बनाएंगे और हम जीत जाएंगे? द सेम क्वेश्चन। नहीं दुल्ला, तुमने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सवाल किया है कि हम तो अपनी पाकिस्तान टीम के लिए वो वाली पिचेस बनाते कि टॉस जीतो मैच जीतो, ठीक है, पंखे लगा के, और वहां के ऊपर सीधी विकेटें होती हैं। तो लड़के कहाँ खेल रहे? अब मुझे नहीं पता कि ये बहुत अच्छा आप तुमने सवाल किया था कि ये सिचुएशन। अब जो राशिद ने बात बताई है कि लड़कों को रन कराए जाते हैं, उन्हें वो बेचारे जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको उनके जो मुकाबले में होते हैं उनको आउट कर दिया जाता है, दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। ये तो मैंने आज पहली दफा सुनी है कि इस तरह की चीजें भी होने लगी हैं और होती हैं। कई लोग दफा मैंने सुना है कि किसी को रन करवाने तो चलो जी उसको आउट नहीं दो, मतलब ये आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, मुझे एज अ फैन, एज अ फॉलोअर ये समझ नहीं आ रहा कि आउट ना दो और रन कराते रहो। बिल्कुल होता है ये जो राशिद कह रहा है कि ये मतलब हमारे दौर में ये चीजें नहीं हुई है। अब ये जो मैं देखता हूँ चीजें, ये ऐसी ऐसी खबरें आने लगी है। अच्छा, मैं और खबर भी आपको देता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि लड़के जो कोच है जो टीम सेलेक्ट कर रहा है, वो लड़कों से कहता है, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि ये मुझे लड़कों ने खुद आके बताया कि जी हमें इतना परसेंटेज अपने पैसों से दो, हम खिलाते रहेंगे। ये भी मैंने सुना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों ने फोन करके बताया कि जी फला लड़के से हमें कोच ने बोला कि ठीक है तुम्हें ₹1,00,000 मिलते हैं, मुझे उसमें से 20,000 दे देना, मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। ये भी सुना है। और ये तो मामला फिर रिपोर्ट होने चाहिए, ये तो पीसीबी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा। अब्दुल्ला भाई तो भाई, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट जब होती है हमारी, नहीं प्रॉब्लम नीचे है, उसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम नीचे ये है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट जब होती है उसमें से आपकी रीजन की टीम बनती है, उसमें क्राइटेरिया बना दिया, दुनिया में कहीं नहीं है कि अगर 3 ओपनर हैं उसका ये रन होने चाहिए। अगर एक टैलेंटेड है, उसकी 4 इनिंग में 100 रन है, और एक टैलेंटेड नहीं है, उसकी 6 इनिंग में 101 रन है, 1 रन ज्यादा 2 इनिंग ज्यादा, तो 101 वाला टीम में आएगा वहां पे।
तो अगर आपकी पाइपलाइन में कचरा आया हुआ है तो आप कचरा भर रहे हो, आप ये नीचे आ रहा है। और विकेट कीपर को ये किया है कि एक विकेट कीपर वो 7 नंबर पे बैटिंग करेगा, और अगर कीपिंग नहीं करेगा तो ऊपर कर सकता है। तो ये चीज 7 बैग अभी कर रहा है, विकेट कीपिंग नहीं कर रहा ना, तो ऊपर बैटिंग करके 100 कर रहा है, उसको कीपिंग करनी है, वो बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान का है। फिर उसके चक्कर में 2 कीपर जब खेलेंगे तो क्या ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट किसको करेंगे, वही तो मुल्क चला रहे हैं। नहीं हम एक्सपेक्ट तो करें ना कि नहीं, अगर ये देखो। रिपोर्ट होगा तो इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा या इस पे इंक्वायरी बैठेगी या किस कोई पे जाएंगे? कोई देखिए ना, अभी अली तरीन का केस सामने आया है। अली तरीन का वो तो शिकायत करता रहा ना, उसको तो आपने उसकी फ्रेंचाइज को आपने रिप्रिमाइंड दे दिया, आपने सैक कर रहे हैं उनको। तो ये तो वो अपने जब स्टेक होल्डर के साथ ये कर सकते हैं जो आपके साथ है, जो आप 2 साल के लिए यहाँ पे आते हैं और 10 चेयरमैन गुजर गए, लेकिन ये फ्रेंचाइज के ऑनर तो वही है। तो ट्रीटमेंट अपने आप लोगों को करना नहीं आता, बोर्ड को चलाना नहीं आता, ये डिक्टेटरशिप अगर चलेगी तो क्रिकेट तो खत्म हो गई है।